दिल्ली में बैठक के बाद दीपक बैज फुल फॉर्म में है। दीपक बैज जो है फुल फॉर्म में है और वो बैठक पे बैठक कर रहे हैं, दिल्ली से लौटे हैं। तो आज पूरी खबर आपको विस्तार से बता देते हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, वो भी बहुत जल्द। जो नेता पार्टी को मजबूत करने में भूमिका नहीं निभा रहे हैं, जो नेता सुस्त पड़े हैं, ऐसे नेताओं को कांग्रेस पार्टी लंबा आराम देने वाली है। दिल्ली में बड़े नेताओं की बैठक के बाद बड़ा फैसला लिया गया है। 26 जनवरी को दिल्ली के इंदिरा भवन में कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई राज्यों के प्रदेश प्रभारी और अध्यक्ष शामिल हुए। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ दीपक बैज भी शामिल हुए। बड़े नेताओं की मौजूदगी में संगठन सृजन को लेकर भी चर्चा हुई है। साथ ही जिला और ब्लॉक स्तर पर भी कांग्रेस को मजबूत करने की रणनीति बनाई गई है। इन सब के अलावा कांग्रेस की बैठक में एक और अहम चर्चा हुई है और वो है निष्क्रिय नेताओं को हटाने की। जो लोग पार्टी को समय नहीं दे रहे हैं या पार्टी के काम को आगे बढ़ाने के लिए ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों की क्या होगी? अब छुट्टी की जाएगी और कमजोर प्रदर्शन करने वालों की जगह नए चेहरों को मौका दिया जाएगा, जिसमें युवाओं को ज्यादा प्राथमिकता मिलेगी। वहीं दिल्ली से लौटते ही कांग्रेस की एक बड़ी बैठक रायपुर में भी हुई, जिसमें दीपक बैज, भूपेश बघेल, चरणदास महंत और उमेश पटेल जैसे सभी बड़े नेता शामिल थे। कांग्रेस की तरफ से बताया जा रहा है कि बैठक जी राम जी कानून के विरोध में की गई है। सबसे पहले दिल्ली में हुई बैठक पर क्या कह रहे हैं पीसीसी चीफ दीपक बैज, आपको ये सुना देता हूं, सुनिए। तो मंडल अध्यक्ष कार्यकारिणी बन चुकी है, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बन चुके हैं, कार्यकारिणी उनका बनाना है, और जिला अध्यक्ष संगठन सृजन से बन चुके, कार्यकारिणी उनका बनाना है। साथ ही जहां कमजोर परफॉर्मेंस है, जहां मोर्चा संगठन के अध्यक्षों उनको भी रिप्लेस कर नए बनाना है। और साथ ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी में भी जो हमारी कार्यकारिणी है, जो समय नहीं दे पा रहे, काम नहीं कर पा रहे, उनमें भी नए तरीके से हम लोग जो नए लोग को मौका देंगे। सामान्य तौर पर मौखिक कह पाना मुश्किल है, अब लगभग परीक्षण हम लोग करेंगे कौन कमेटी में अच्छे काम कर रहे हैं, समय दे रहे हैं, पार्टी के लिए जो जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, वो सेलेक्ट करने के बाद फिर जो कमजोर परफॉर्मेंस है उनको बाहर करने के बाद जो बेहतर काम कर रहा है, काम करने के इच्छुक है और काम कर सकता है, उसको हम लोग मौका। कांग्रेस की बैठक पर छत्तीसगढ़ में राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेताओं के दिल्ली दौरे पर बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने निशाना साधा। अजय चंद्राकर ने कहा कि भूपेश बघेल जी किसी भी शर्त में दीपक बैज जी को रिपीट नहीं होने देंगे, यानी कि दोबारा प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनने देंगे। सबसे पहले अजय चंद्राकर का बयान सुना देता हूँ, सुनिए। आप देख लेना, भूपेश बघेल जी किसी शर्त में दीपक बैज जी को रिपीट नहीं होने देंगे, क्योंकि कांग्रेस में अभी सबसे बड़े नेता भूपेश बघेल जी हैं। उससे एक कदम नीचे वो महासचिव हैं, उससे एक कदम नीचे उसके पट शिष्य देवेंद्र यादव जी हैं सचिव। महा और सचिव का अंतर है बस, महाशब्द का दोनों के बीच में, ये दोनों मिलके नहीं बनने देंगे। भूपेश बघेल के साथ अजय चंद्राकर देवेंद्र यादव का नाम भी ले रहे हैं। साथ ही महा और सचिव के अंतर वाली बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भूपेश बघेल एआईसीसी के राष्ट्रीय महासचिव और देवेंद्र यादव सचिव। हालांकि अजय चंद्राकर के बयान पर भूपेश बघेल और दीपक बैज ने जवाब देने से मना कर दिया है। क्या कह रहे हैं दोनों नेता, सुनिए। चंद्राकर ने आज एक बयान दिया है, उसमें वो कह रहे हैं कि आप और देवेंद्र यादव जो है, अगर चुनाव होता है पीसीसी अध्यक्ष का, तो दोबारा उनको नहीं चुनेंगे, दीपक बैज को दोबारा। भैया आपके पास कोई सवाल है? कौन से प्रेस से हैं आप? विस्तार से। आपके पास कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। उसने क्या क्या कहा, उससे कोई मतलब नहीं। आपके पास कोई सवाल पूछिए। अब देखिए, मुझे सबसे पहली बात तो देखिए, अजय चंद्राकर जी के बयान पे मुझे कुछ भी नहीं कहना है। अब क्या है, वो बोलते रहते हैं ऐसे, तो उस पर मुझे लगता है कि रिएक्शन मुझे देना चाहिए। रिएक्शन वैसे देना चाहिए। अब आप लोग राजनीति में हैं, तो अगर नेता कोई सवाल पूछेगा तो यही तो होता है, पक्ष और विपक्ष। अब अजय चंद्राकर मंत्री रहे हैं, सीनियर नेता हैं, आप लोगों के मित्र हैं, विधानसभा में आप लोगों के बीच तीखी बहस होती है, नोकझोंक होती है। अजय चंद्राकर अगर कुछ बोल रहे हैं तो सवाल तो पूछा जाएगा ना, भूपेश बघेल जी और दीपक बैज जी आपसे भी। खैर, आपकी इच्छा, जवाब देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो मत दीजिए। लेकिन मृगेन जी, ये रुख भी ठीक नहीं है। अब एक नेता का सवाल पूछना और कहना नहीं बनने दिया जाएगा, तो इसमें आपका कोई सवाल, अरे पत्रकारों का सवाल तो वही होता है ना, जो राजनीतिक खबरें तो ऐसी ही बनती हैं। रिपोर्टर वही पूछेगा कि भाई विपक्ष ऐसा कह रहा है, पक्ष ऐसा कह रहा है, विधायक ऐसा कह रहे हैं। इसके में भूपेश बघेल जी का थोड़ा उखड़ना और दीपक बैज का ये कह देना कि नहीं, मैं अजय चंद्राकर के सवालों का जवाब नहीं दूंगा, कुछ समझ नहीं आया।
देखिए, पॉलिटिक्स में तो यही होता है कि पक्ष और विपक्ष जो सवाल आ रहे हैं उसका काउंटर लिया जाए, और हमारे साथी ने वही कोशिश की भूपेश बघेल से जवाब लेने की। भूपेश बघेल और जो दीपक बैज है, दोनों लोगों ने इस सवाल से किनारा किया। मैं एक थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाता हूं। कुछ दिनों पहले विधानसभा सत्र चल रहा था, तो अजय चंद्राकर ने बहुत सारी बातें रखी जिसमें ये कहा गया कि अजय चंद्राकर विपक्ष की भूमिका में है। तो कांग्रेस की विधायक संगीता सिन्हा ने कहा कि आप हमारी पार्टी में आ जाइए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, और आज उन्हीं की बातों का जवाब नहीं दे रहे हैं। तो आप समझिए कि पॉलिटिक्स में जो उनके फायदे का है, जो उनके लाभ का है, जो उनके पक्ष का है, उस पर तो जवाब दिया जाता है। जो उनके खिलाफ जा रहा है, उनके खिलाफ बातें हो रही है, उस पर जवाब देने से कन्नी काटा जा रहा है। हालांकि जिस तरीके से दीपक बैज आज मीटिंग लिए हैं, पदाधिकारियों से बातचीत किए हैं, उससे संकेत मिल रहा है कि केंद्रीय संगठन ने थोड़ी ताकत दी है दीपक बैज को। क्योंकि बीच में ये चर्चा थी, ये बातचीत चल रही थी कि उमेश पटेल या टीएस सिंहदेव में से किसी एक को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन आज जो जिस तरीके से मीटिंग में आए, उन्होंने बोला कमज़ोर लोगों को निकाला जाएगा, ये बहुत बड़ी बात होती है। राहुल गांधी ने भी कहा था कि लंगड़े घोड़े जो हैं उनको किनारे करना है। आज दीपक बैज भी उसी फॉर्मेट में आकर बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर आप समझिए कि दीपक बैज को कहीं ना कहीं केंद्रीय संगठन से शक्ति मिली है, और भूपेश बघेल और उनका खेमा जो चाह रहा था कि नया प्रदेश अध्यक्ष बने, उनको थोड़ा झटका लगा है। उसकी झुंझलाहट भी उनकी बातों में दिख रही थी। तीसरी बात आप बता दीजिए कुछ। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस संगठन जो जी राम जी के विरोध में लगातार सभाएं, यात्रा और पदयात्रा कर रहा है, उसको लेकर भी कांग्रेस थोड़ा गंभीर हुई है, और दिल्ली से लौटने के बाद इस पर चर्चा की गई है। कल रायगढ़ में एक बड़ी सभा होने वाली है, उसको लेकर प्रदेश संगठन के पदाधिकारी भी जाएंगे। कुल मिलाकर केंद्रीय संगठन से जो निर्देश मिला उसका पालन हो रहा है। प्रदेश संगठन में जो कमजोर लोग हैं उनको हटाने की बात कही जा रही है। कहीं ना कहीं और कांग्रेस में बदलाव हो रहा है। लेकिन हाँ, इन सब के बीच दीपक बैज जिस तरह से और जिस कॉन्फिडेंस में बोल रहे हैं, उनको ये कहा जा सकता है कि दीपक बैज फुल फॉर्म में हैं। कुछ तो एनर्जी ड्रिंक मिली है, ये आप ठीक कह रहे हैं।